अस्सलाम वालेकुम। कल ईद थी। आज ईद का दूसरा दिन है। ईद उल कुर्बान पे गोश्त और गोश्त से बनने वाले बहुत सारे पकवान, चटपटे, मज़ेदार, मिर्च मिसाले वाले। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शबीर सामकिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स अपना चैनल। दोस्तों, ईद का आज दूसरा दिन है। तो कल आपने खूब मौज मस्ती की है। बहुत सारे जानवर मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी पसंद का अपने पाला हुआ, अपना ख़रीदा हुआ जानवर, प्यारा जानवर, खूबसूरत जानवर कुर्बान किया है। अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए। इस वीडियो को आखिर तक देखना। आज कल आपने जो गोश्त खाया है उससे जो मसाइल पैदा हुए हैं आपके पेट में, उस हवाले से आज अहम मालूमात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखना। आज के इसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आज बहुत सारे दोस्तों की सुबह सुबह काले आना शुरू हो गई, जिसमें कुछ दोस्तों ने पेट के दर्द की बात की, कुछ दोस्तों ने पेट के मरोड़ की बात की, कुछ दोस्तों को मोशन का मसला था, पेचस वगैरह लगे हुए थे। किसी ने कहा है कि मेरे पेट में तेज़ाबियत है, किसी ने कहा है कि यार कल ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, किसी ने कहा है कि गैस का प्रॉब्लम बना हुआ है, किसी ने कहा है कि अफारा है। और तेज़ मिर्च मिसाले वाले कोई कहता है दिल करता है तेज़ मिर्च मिसाला खाने को, खा नहीं सकता। किसी ने कहा है कि कलेजी यार मेरी पड़ी है, मैंने खानी है या नहीं खानी। इस हवाले से यार मुकम्मल तफसील से आपसे बात होती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले है पेट का दर्द। पहली बात तो ये है कि गोश्त जब भी खाएं उसको अच्छी तरह गला कर खाएं। पुरानी उम्र का, ज़्यादा उम्र का जानवर हो तो उसका गोश्त ज़्यादा मज़ीद गलाना चाहिए। गोश्त को इतना गला हुआ होना चाहिए कि आप उंगली में उसको दबा के प्रेस करें अंगूठे से तो वो प्रेस हो जाए, वो फिस जाए। उस हालत में गोश्त खाना चाहिए। एक तो ये है कि आपके मैदे को ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि गोश्त में मुख्तलिफ जानवरों के गोश्त के बैक्टीरिया होते हैं जो बाकी रह जाते हैं। गोश्त सही न गलाने की वजह से वो मैदे में जाकर मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। तो जब भी आप गोश्त खाएं, सिवाय सुबह सिवाय रात के, तो गोश्त के साथ सब्ज़ पत्ती वाली सलाद ज़रूर खाएं, दही ज़रूर खाएं। इसी तरह पेट के मरोड़ की बात हुई है कि कुछ लोगों ने कहा है कि गोश्त खाया है, मरोड़ पड़ रहे हैं, पेचस लगे हुए हैं। उसके लिए ये है दोस्त कि तेज़ मिर्च मिसाले वाले खाने को थोड़ा सा कम कर दें। तेज़ मिर्च मिसाला ना खाएं। गोश्त खाना है आपने तो नमकीन पका लें, थोड़ा सा हल्किया आंच पे पका लें, वाइट हांडी पका लें। तेज़ मिर्च मिसाले से परहेज़ करें। ये तेज़ मिर्च मिसाला जो है ना आपके मैदे को डिस्टर्ब करता है। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो ऑलरेडी पहले से ही तेज़ाबियत का शिकार है या जिनका मैदा कमज़ोर है उनके लिए नुकसानदेह है। इसी तरह ऐसे लोग जो बवासीर के मरीज़ हैं उनके लिए तेज़ मिर्च मिसाला तो ऐसा समझ लो ज़हर कातिल है। तो इससे परहेज़ करें। तेज़ मिर्च मिसाले से हल्का मिसाला रखें। दूसरा, चर्बी वाला गोश्त न खाएं, फैट्स न खाएं। ऐसे लोग जो शुगर पेशेंट हैं या हार्ट पेशेंट हैं या मोटापे का शिकार है, उन्हें चाहिए कि गोश्त भून कर खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कोयले पे भून कर खाएं, अंगार गैस पे भून कर खाएं। उससे ये होता है कि उसकी तमाम फैट्स खारिज हो जाती हैं। लेकिन सही तरीके से भुना हुआ हो, उसकी फैट्स निकल जाती हैं, ज़ाय हो जाती हैं। वो गोश्त इतना आपको नुकसानदेह नहीं है। इसी तरह कलेजी खाना चाहते हैं तो शुगर वाले और हार्ट पेशेंट वाले ले सकते हैं कलेजी के 10-12 बोटियाँ। और जो यूरिक एसिड पेशेंट हैं वो 2 से 3 निवाले लें, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, उनके लिए नुकसानदेह है। कलेजी की बात कर रहा हूँ। बाकी रहा गोश्त, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसको सही तरीके से पका कर खाएँगे, हल्के मिर्च मिसाले वाला इस्तेमाल करेंगे। गोश्त खाते हुए सब्ज़ पत्तों वाली सलाद का इस्तेमाल करेंगे तो गोश्त आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा। और दूसरी बात, गोश्त इतना खाएं जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं।
گوشت سارا دن آپ کے گوشت ہوگا، پورا ہفتہ آپ کے گھر میں گوشت ہوگا، تو ایک ہی وقت میں تھور تھور کرنے کے بجائے، بہت زیادہ مقدار میں کھانے کے بجائے بار بار کھا لیں، تھوڑے تھوڑے وقفے سے کھا لیں، زیادہ بہتر رہے گا۔ اور جتنا ممکن ہو سکے چربی اور تیز مرچ مسالے سے پرہیز کریں۔ تو کچھ لوگوں کو گیس ہوئی ہے، گیس کے لیے آپ ادرک کا قہوہ ساتھ پی سکتے ہیں، ادرک پی سکتے ہیں۔ اور پھارے کے لیے بھی یہی ہے، گیس اور ادرک، بغیر دودھ والی چائے کا قہوہ لے لیں، لیمو ڈال کے لے لیں، یہ بہت بہتر ہے۔ بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے تو آپ نمک استعمال نہ کریں، بڑا گوشت استعمال نہ کریں، بلڈ پریشر شوٹ نہیں کرے گا۔ کسی بھی ہنگامی صورت کی حالت میں ڈاکٹر سے فوراً رابطہ کریں، اس میں ڈاکٹر سے سستی نہ کریں رابطہ کرنے میں، کیونکہ ہر آدمی کی طبیعت کی جو کیفیت ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ کسی کو شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کو بی پی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کو بد ہضمی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو کھانے میں احتیاط کریں، کھانے کو صحیح طرح گلا کر کھائیں۔ جو کام ہانڈی کا ہے، دیگچی کا ہے، اس میں کھانے کو پکنے دیں، گلنے دیں، وہ میدے سے نہ لیں۔ اسی طرح کھانا چبا کر کھائیں، دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لیں، تو اس سے آپ کو پرابلم نہیں ہوگا۔ اور کھانے کے ساتھ سبز پتوں والی سلاد استعمال کریں اور دہی کا استعمال کریں۔